इतना बड़ा बड़ा पावर देखकर आपको नहीं डरना है। यहाँ पे साइन का पावर 100 दिख रहा है, यहाँ 200, यहाँ 300। भाई ये पावर का मतलब क्या है? लेकिन इसके पहले लॉजिक समझिए। कह रहा है कि साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू 3 है। ये तीनों का जो सम है, जोगफल है, वो 3 दे रहा है। तो उस लॉजिक का यूज करके इसका मान बताना है आपको। इसका मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझे ना। आइए समझा जाए। लेकिन कहेंगे कि अगर चाहते हैं किसी भी चैप्टर को बढ़िया से देखना, ट्रिक को समझना, लॉजिक को समझना, तो आप सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर के सिंह, मैथ ट्रिक बाय आर के सिंह। कहाँ सर्च करना है? जाकर यूट्यूब पे सर्च करना है। बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाकर लाभ उठा सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर बाय आर के सिंह, मतलब चैप्टर का नाम आप बाय आर के सिंह जोड़ दीजिए, फटाक दे आपके सामने वीडियो आएगा। तो आराम से आप लॉजिक देख सकते हैं, चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए समझते हैं यहाँ बात। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, कि साइन जो होता है, साइन एक्स, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है ज़रा देखेंगे। इसका वैल्यू जो होता है -1 से लेकर +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम कितना होता है? -1 होता है। अब यहाँ एक बात समझिए ज़रा ध्यान से कि साइन जो है, साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू क्या है? 3 है। 3 वो चीज़ मिलकर 3 हो रहा है। अच्छा, इसका अधिकतम मान क्या हो रहा है? अधिकतम मान 1 हो सकता है, इसका भी अधिकतम मान 1 हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो तीनों अधिकतम मिला होगा तब न जाकर 3 मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा कम कर देंगे, इसमें बढ़ा देंगे। कम कर देंगे चलेगा, तो फिर मेंटेन करने के लिए मान लीजिए इसका मान हम 1 से कम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.09 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें तो कम हो गया, तो कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा तब जाकर 3 आएगा। तो आप कम कर सकते लेकिन बढ़ाने का जुगाड़ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि तीनों का मान 1 लिया गया होगा तब जाकर क्या होगा? 3 आया होगा। इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू साइन जेड इज इक्वल टू 1। तीनों का मान 1 मिला होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर x का मान भी, y का मान भी, z का मान भी पक्का 90 ही आएगा, क्योंकि साइन x बराबर 1, तो x का मान 90 रखेंगे तब ना 1 आएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर? तो x का मान π/2 आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ 90 रखिए, तो साइन का पावर 100 π/2 दिया, यहाँ पे साइन का पावर 200 π/2 रख दिया, यहाँ पे साइन का पावर 300 π/2 रख दिया। पावर कुछ भी हो, 1 का पावर 100, 1 का पावर 200 प्लस 1 का पावर 300। बुआ आंसर तो आपको 1 + 1 + 1 3 ही आने वाला है। क्या आने वाला है आपका? 3 ही आने वाला है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं बात को। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि बोलेंगे सर आप इसमें ट्रिक क्या सिखाए? आपको ट्रिक सिखाए हैं। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा लॉजिक है इस पर। इस लॉजिक के माध्यम से आपको ये सिखाए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। मेथड से आप घूमते रह जाएंगे, लेकिन ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको हम। इसलिए इस कॉन्सेप्ट की इज्जत कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।